क्वेश्चन है अ 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो एक 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लेस्ड है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। यू आपको दिया है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है यू होता है, वो आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन यानी आपको वी निकालना है, साइज निकालना है एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर निकालनी है कि ये रियल रिवर्टेड बन रही है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब आपको सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लेनी है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है कि फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। देखो हमेशा याद रखो पॉजिटिव निगेटिव दिया नहीं रहता है, वो आपको खुद से समझना होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये रूल्स याद रखना कि किस लेंस या किस मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर इमेज कहाँ बन रही है उस हिसाब से वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, ये सब आपको अपने आप से समझना होगा। फिर आपको क्या क्या वैल्यूज़ दी है, सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है 6 सेंटीमीटर। अब ये बताओ प्लस में होगा कि माइनस में होगा। यस गुड, प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब फोकल लेंथ एफ दी है आपको, जैसा कि मैंने कहा प्लस में होती है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में। क्यों? क्योंकि ये फोकस जो होता है राइट हैंड साइड होता है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब यू दिया है आपको। अब यू हमेशा कुछ भी केस हो, कोई भी लेंस मिरर हो, हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड में ही प्लेस्ड होता है। अब पोजीशन निकालनी है यानी आपको वी निकालना है, आपको साइज निकालना है और आपको नेचर निकालनी है। देखो इस तरह से यदि कर लोगे ना तो कभी भी आपकी चीज़ों में मिस्टेक्स नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको इमेज का डायग्राम नहीं बनाना है तो आप नहीं बनाओगे, लेकिन रफ में बना सकते हो यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न नहीं है तो इस तरह से देख सकते हो। 15 फोकल लेंथ है यानी यदि F1 आपका 15 है तो टू F1 कितना हुआ 30। अब 30 यदि हो गया वो, तो आपका ऑब्जेक्ट जो प्लेस है 10 यानी फोकस से पहले है। इस केस में इमेज आपकी कहाँ बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो मैं इसमें बना ही देती हूँ तुम्हें, जो मैं आसानी हो जाएगी। ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, राइट। अब यहाँ पर देखो हमने सारी चीज़ें पहले पॉइंट कर लोगे। ये F1 हो गया, दिस इज़ 2F1, ये आपका O हो गया, यहाँ पर 2F, ये F2 हो गया, और यहाँ पर ये 2F2 हो गया, राइट। अब मैं पेन चेंज करके बनाऊंगी तो मैं ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। अब ये जो डिस्टेंस दी है यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी दी है 15 और ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 पर, यानी ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर यहाँ पर प्लेस है, ठीक है। तो पहली रे आपकी स्ट्रेट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर के जाती है लाइक दिस, ठीक है। दूसरी रे आपने क्या करना है, ओ से ले जानी है। अब ये रेज इधर तो मीट करेंगी नहीं, ये कहाँ पर मीट करेंगी, कहीं पर पीछे मीट करेंगी, ठीक है। अब इसको करेक्ट करना हो तो और कर लो, बिल्कुल पॉइंट पे जाना चाहिए, इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है तो थोड़ा सा हिल जाता है ये, ठीक हो गया लाइक दिस, एरो लगा दिया। अब यदि इस रे को पीछे लेकर जाओगे, यहाँ पर ये पीछे ही कहीं पे मिलेगी, ठीक है। ये वही वाला केस है आपका जिसमें रे पीछे मिलती है, तो यहाँ पर आपका कहीं पर इमेज बन रही है, ठीक है। इस इमेज की कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती है, बस ये उसी साइड बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है। तो यदि हमारा ये ए बी था, ऑब्जेक्ट ए और बी था, तो ये इमेज हमारी बनी ए डैश और बी डैश, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज। अब हम देख लेंगे साइज़ हमारा बड़ा आना चाहिए, मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि वर्चुअल इमेज है। तो अब इस केस में तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारा मैग्नीफिकेशन है वो तो पॉजिटिव में आएगा लेकिन वी नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इमेज बन रही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला हमने लिखा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। तो 1/v इक्वल्स हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/v हो गया आपका 1/15। देखो फोकल लेंथ कितनी है आपकी 15 और u आपका दिया है -10। तो यहाँ पर आपने 150 यहाँ पर LCM ले लोगे और ये 10 लिख लोगे यहाँ पर, और 10 15 ज़ा तो यहाँ माइनस में 15। अब देखो माइनस का चूँकि नंबर बड़ा है तो 1/v इजिकल टू हो गया -5/150।
तो v हो जाता है आपका इक्वल्स टू 150 अपॉन -5, 5 3 0, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो हमारा ये करेक्ट आ गया क्योंकि लेफ्ट साइड है माइनस में आएगी और ये हमारा लगभग 2f1 के पास ही बना है जो कि 30 आ रहा है इसमें आंसर। ठीक हो गया। अब हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्नीफिकेशन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। तो अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे m इक्वल्स v अपॉन u। तो v की वैल्यू कितनी है आपकी -30 अपॉन u की वैल्यू है आपकी -10, माइनस माइनस कैंसिल 3। तो देखो m भी हमारा 3 आ गया जो कि पॉजिटिव में है। ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव में हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। और 3 है यानी कि एनलार्ज इन साइज है, राइट। अब हम इसका निकालेंगे हाइट ऑफ द इमेज। तो एच आई इक्वल हो जाता है आपका एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। एच आई इक्वल्स हो जाता है v अपॉन यू मल्टीप्लाई एच ओ -30 अपॉन -10 मल्टीप्लाई एच है 6। 10 3 ज़ा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आ गई इमेज की हाइट। और देखो बिल्कुल सही आई है, ये 3 टाइम्स हमारा मैग्नीफिकेशन था और 6 हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है। 18 यानी 6 3 ज़ा, तो 3 टाइम्स हमारी हाइट आ जाती है। तो देखो कितना अच्छे से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हो। हमने नेचर लिखनी और रह गई यहाँ पर। नेचर हो गई आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या है आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। और बस इसी तरह से इसी मेथड को अपना करके क्वेश्चन को बहुत आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।